दोस्तों, मुझे लगता है कि ज्ञान प्राप्ति का कोई समय नहीं होता है, कोई जगह नहीं होता है। हर दिन इंसान अपने परिस्थिति से, अपने सराउंडिंग से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। कल मुझे भी कुछ ज्ञान सीखने का मौका मिला। वो भी मौका मिला किससे? तो दो शराबी व्यक्ति एक जगह बैठ कर के शराब के नशे में कुछ अजीब ज्ञान दे रहे थे, और मैं उसी के बगल से जब गुजर रहा था तो मुझे उनकी बातों में कुछ दम तो नज़र आया। तो मैं सोचा कि जो ज्ञान अनजाने में हमें मिला वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। उन दोनों के बीच लड़ाई इस बात पर हो रही थी कि हमारा जो दिल है वह बीमार क्यों होता है। एक ने कहा कि हमारा दिल ना खाने पीने से बीमार पड़ता है, ना किसी टेंशन की वजह से बीमार पड़ता है, बल्कि वो बीमार पड़ता है जाने अनजाने हमारे दिल को जो हम चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं अपने बातों से, अपने व्यंग बानों से। जैसे कि हम अपने नैनू के लिए बोलते हैं, बहुत सारी उपाधियों से हम उसे सुरक्षित करते हैं। कोई से बिग नैनी बोलता है, कोई कमल लोचन बोलता है, कोई सागर की गहराई बोलता है। उसी तरह से केसों को भी बहुत सारी उपाधियों से हम नवाजते हैं। कोई से बादलों का झुंड बोलता है, किसी को उस बादलों के झुंड में शाम बिताने की इच्छा होती है। उसी तरह से कोई कान को गणेश जैसा या हाथियों जैसा कान बोलता है। नाक को भी बहुत लोग अनेक उपाधि से नवाजते हैं। पैर को भी बहुत लोग मृग के समान या शेर के समान इन अनेक उपाधियों से नवाजते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम दिल की बात करते हैं तो दिल को हम कभी बोलते हैं कि दिल तो पागल है, दिल तो आवारा है, दिल तो आशिक है, दिल जलता है, दिल कसूरवार है। इस तरह से दिल में चोर है, दिल गलती कर बैठा। इस तरह से अनेक उपाधियों से हम दिल को जाने अनजाने हर दिन चोट पहुंचाते रहते हैं, और इसी चोट के वजह से उन दोनों के हिसाब से हमारा दिल बीमार पड़ता है। तो एक ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे हिसाब से मान लेते हैं कि ये सही बात है, तो आखिर वो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन जो उसने बताया, उसने कहा कि जिस तरह से हम किसी इंसान को बार बार चोर बोलें, पागल बोलें, कुछ और बोलें, तो उस इंसान में वो चीज़ धीरे धीरे बैठ जाता है कि हाँ, हो सकता है कि हम चोर हैं, हो सकता है कि हम पागल हैं या पागलों से व्यवहार करते हैं। तभी दूसरे किसी को हम में पागल या चोर नज़र आता है। तो दिल भी इन सब बातों से, पागल, आशिक, आवारा, चोर, उलूल जुलूल बातों से हमारा दिल भी परेशान हो जाता है, और इसी उपमाओं से चोट खा करके धीरे धीरे हमारा दिल बीमार पड़ जाता है। तो इन दोनों शराबियों के ज्ञान को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि दिल को ना पागल बोलें, ना आशिक बोलें, ना आवारा बोलें, बल्कि अगर हम अपने दिल को दिल एक मंदिर के समान मान बैठें तो इस मंदिर में हम अपने उन सभी को भगवान के रूप में बैठाएं जो
जाने अनजाने आपके ऊपर कुछ न कुछ एहसान किए हैं, वो सभी एहसान करने वाले ही, वो चाहे आदमी के रूप में हो, चाहे ईश्वर के रूप में हो, चाहे जिस किसी भी रूप में हो, वही आपका असल भगवान है। और उसी भगवान को आप अपने दिल में बैठाएं और इसी सोच के साथ आप नए साल में प्रवेश करें कि दिल एक मंदिर है, और जब मंदिर मान बैठेंगे अपने दिल को, और दिल में जब भगवान आपके शरीर में प्रवेश करेगा, तो मुझे उम्मीद है कि वह मंदिर में बैठा हुआ भगवान कभी आपको कोई भी गलत कार्य करने से रोकेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और हो सके अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।